कसरावद मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 17 स्थित सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन के मजदूरों के द्वारा गुरुवार को एसडीएम कार्यालय में धरना दिया गया। इस दौरान नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री समाज सेवी मेधा पाटकर एवं कसरावद एसडीएम संघप्रिय जी के बीच काफी नोकझोंक हुई। पुलिस कर्मचारियों द्वारा एसडीएम पुलिस एवं शासकीय अमले द्वारा मनजीत ग्लोबल के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाते हुए बताया कि मामला अभी भी विवादों के घेरे में चल रहा है। सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन पिछले 1600 दिनों से चल रहा है, जो कि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। श्रमिकों ने कहा कि सेंचुरी कंपनी के मजदूरों के साथ कॉलोनी परिसर में मनजीत ग्लोबल कंपनी लिमिटेड के लाए हुए गुंडों के द्वारा अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा है। कॉलोनी परिसर में आने जाने वाले मजदूरों को रोका जाता है। उन्हें एक कैदी की तरह कॉलोनी परिसर के अंदर कैद करके रखा गया है, जबकि सिविल कोर्ट कसरावद का आदेश दिया गया है कि मजदूरों को बिजली, पानी और आने जाने की व्यवस्था दी जाए। जबकि इस समय बच्चों की परीक्षा चल रही है, उनके भविष्य का सवाल है। उसके बाद भी मनजीत ग्लोबल कंपनी लिमिटेड के द्वारा सिविल कोर्ट कसरावद की अवहेलना की जा रही है। इसी मामले को लेकर कसरावद एसडीएम कार्यालय में श्रमिक जनता संघ श्रुति मेघा पाटकर के नेतृत्व में मजदूरों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें एसडीएम ने बाहर आकर धरना दे रहे कर्मचारियों से बातचीत की। एसडीएम संघप्रिय का कहना है, यह मामला न्यायालय के अधीन है, मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जिसको लेकर मेघा पाटकर और एसडीएम के बीच काफी बहस हुई, जिस पर श्री संघप्रिय ने कहा, न्यायालय के ऑर्डर में यह नहीं लिखा हुआ है कि एसडीएम ऑर्डर को लागू करे और इस मामले में मैं हस्तक्षेप तभी करूंगा जब आप कोर्ट से लिखवा कर लाओगे। गुंडागिरी से अभी फिलहाल में वहाँ पे अंदर कंपनी में कॉलोनी में 20-25 गुंडागिरी से बाउंसर ऐसे रखे हैं और छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पेपर देने के लिए बाहर निकलते हैं, महिलाओं को बाहर निकलने नहीं देते हैं। और कल हम वहाँ दिन भर बैठे, उसके बाद भी ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 25 साल इन लोगों ने वहाँ पे काम किया है। ऐसी गुंडागिरी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास में कोर्ट का आदेश है। सरकार इतनी ये हो गई कि कोर्ट का भी अवमानना कर रहे हैं ये लोग। इतनी दादागिरी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कोर्ट में विवाद चल रहा है। उसमें विवाद चलने के बाद में भी ये ऐसे करो, एसडीएम साहब के साथ में हमारे यहाँ 4-5 मजदूर भाई कल आए थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसी बात टाल दी। जब हमारा पंडाल था तो एसडीएम साहब ने वहाँ सामने खड़े रह के बात करी थी कि जब आपके तरफ से कोर्ट के ऑर्डर आएगी तो हम खुद खड़े रहेंगे। तो आज हमारे पक्ष में ऑर्डर आने के बाद में भी क्यों हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपकी शासन से क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वहाँ भी पूरा पुलिस प्रशासन आए और हमारे तरफ से बात रखे, क्योंकि वहाँ हमारे तरफ से आज इतने हमको ऐसा लगता है सब जहाँ देखो वहाँ कोई गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती है। हमारी तरफ से सुनवाई होनी चाहिए। वहाँ पे गुंडागिरी कर रहे हैं उनको वहाँ पे हटाना चाहिए और आने जाने के लिए गेट खुलना चाहिए। ऐसा लग रहा है अगर आने बैठे हैं, आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी भी है, न केवल भावनिक अपील हम कर रहे हैं। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि कोर्ट का फैसला, कानून और संविधान तीनों का आप सम्मान करें और उसके पालन के लिए आप आपका पद का उपयोग करें। बिल्कुल, देखो हमने और जो हमारी वो जो हिंसा और फिजिकल फोर्स का उपयोग करते हैं, हम अगर ऐसे होते ना, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं सर, है ना। गांधी के पुतले तोड़ने वाले अगर सत्ता में बैठे हैं ना, तो वो हिंसा का ही पथ अपनाएंगे। लेकिन हम लोग उस पक्ष में नहीं है। हम मानते हैं कि अहिंसा के पथ पर चलकर ही देश बचेगा, रोजगार बचेगा, प्रकृति बचेगी, संस्कृति बचेगी, सादगी की, स्वावलंबन की संस्कृति चाहते हैं। तो अगर आप भी अगर मानते हैं अंबेडकर को, गांधी को, तो आप निश्चित रूप से ये पालन करवा सकते थे। सामने माइक पे जज साहब से बात की थी कि नहीं की थी? तो जज साहब ने कहा, हमने जज साहब को कहा था आप एसडीएम तहसीलदार को चिट्ठी लिख दो कि अगर इस आदेश का पालन नहीं होता है तो आप पालन करवाए जाके। एक लाइन अभी हमको जज साहब लिख दे, हम आज अभी आपके साथ चल के पालन करा देंगे, ठीक है। ये एक लाइन है, लेकिन आप स्पीकर पे बात की थी कि नहीं की थी? फिर जज साहब ने नहीं कहा, जज साहब ने कहा नहीं, आपको हस्तक्षेप देने की आवश्यकता नहीं है, बोला था जज साहब ने। फिर उसमें आप आ रहे हो, फिर भी समय समय पे, अभी परसों संतोष गुप्ता जी आए हैं, नहीं आए हैं? संतोष गुप्ता जी को उनको मना कर रहे थे अपन। देखो इसमें मामला यही है कि हम डायरेक्ट उनको ऐसा
फोर्सफुली नहीं कर सकते। अगर जज साहब एक लाइन उसमें लिख दें, प्रतिलिपि हमको आदेश की भेज दें, आज की आज भेजने की प्रतिलिपि एसडीएम तहसीलदार ये आदेश का जो पालन करवाएं। जज साहब ने स्पष्ट बोला था, आप थे और कौन कौन था, 3 लोग थे जब ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने नहीं लिखा ना भाई हमको। तो इसलिए जब हमारा काम क्या है, अभी जब कानून व्यवस्था बिगड़ेगी आप या वो कुछ ऐसा, तब हमारा जिम्मेदारी आता है पुलिस प्रशासन का। कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।